ऑल राइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। और मैं लेके आ चुका हूँ एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफ़र विंडो, जहाँ पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफ़र न्यूज़। और आज भाई सिर्फ मैं बार्सिलोना के बारे में बात करूंगा, क्योंकि भाई जिस तरीके की कल रात में अपडेट्स आई है, कहीं ना कहीं सारे बार्सिलोना फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। ऑल द कूलर्स आर वेरी हैप्पी अराउंड द वर्ल्ड। और जिस तरीके का न्यूज़ चाहिए था, जिस साइनिंग्स के लिए हम इतने ज़्यादा तरस रहे थे कि भाई ये प्लेयर लाओ, क्यों आँख में पट्टी बांध के आप लुइस डियाज के पीछे भाग रहे हो, मार्कस रैशफोर्ड, तो लुकमैन, तो इवान पेरिसिच, बहुत सारी प्लेयरों से हमें लिंक जुड़ी है। लेकिन फाइनली बार्सिलोना के प्रेसिडेंट जॉन लपोर्टा ने कहीं ना कहीं वो कर दिया जो कि बार्सिलोना फैंस यूरो 2024 से ड्रीम कर रहे थे। भाई यूरो का जब से उन्होंने परफॉर्मेंस देखी थी, वो उसके बाद से वो ड्रीम कर रहे थे काश ये प्लेयर है। जी हाँ, निको विलियम्स हमारे कैंप में आए और बार्सिलोना के लिए खेले। और ये होता है भाई बार्सिलोना का असर। इफ बार्सिलोना वांट्स यू टू प्ले फॉर देम, देन यू कांट से नो। भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खुश फहमी का माहौल है, खुशी का माहौल मच चुका है बार्सिलोना के फैंस में। और भाई अटैक जो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही होने वाला है। कुछ और छोटी मोटी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ भी आ रही है, वो भी कवर करूंगा। बिना किसी देरी के चलिए भाई वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, ताकि आपको ऐसी और फुटबॉल कंटेंट ऑन ट्रांसफर न्यूज़ और फुट मैच एनालिसिस के वीडियोस देखने को मिले। तो चलो भाई बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ। तो भाई सबसे पहले एक न्यूज़ कवर कर दूं जो कि लगभग ऑफिशियल हो चुका है। मंडे तक ये कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो जॉन गार्सिया का रिलीज क्लॉज बार्सिलोना ने ट्रिगर कर दिया है। और भाई कहीं ना कहीं एक नया गोलकीपर अब हमारे पास आ चुका है। फ्रेविजियो ने भी इसको कंफर्म कर दिया कि जॉन गार्सिया की रिलीज क्लॉज को पे कर दिया गया है जॉन गार्सिया के लॉयर द्वारा, जो कि पैसा बार्सिलोना ने ही भेजा था ऑब्वियसली। तो भाई बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं जॉन गार्सिया का रिलीज क्लॉज जो लालिगा को भेज दिया है। अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, मंडे ट्यूसडे तक डेफिनेटली हमें ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा बार्सिलोना के इंस्टाग्राम हैंडल से कि बार्सिलोना टू जॉन गार्सिया हियर वी गो हो चुका है। और भाई कहीं ना कहीं इस डील की सारी क्रेडिट मैं देना चाहूँगा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को, जिस तरीके से उन्होंने इस डील को हैंडल किया। क्योंकि भाई प्रीमियर लीग क्लब्स वेयर माइल्स अहेड फॉर अस, हम लोग से काफ़ी ज़्यादा आगे थे प्रीमियर लीग क्लब। और भाई कहीं ना कहीं वेजेस भी बहुत ज़्यादा उनको ऑफर किए गए थे एज़ कम्पेयर टू बार्सिलोना। और भाई उसी के कारण कहीं ना कहीं बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा मेहनत मुशक्कत करनी पड़ी। पर भाई डेफिनेटली मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा, इफ बार्सिलोना वांट्स यू टू प्ले फॉर देम देन यू कांट से नो। और वही हुआ भाई। जॉन गार्सिया ने सारे क्लब्स को रिजेक्ट कर दिया और भाई बार्सिलोना की डील को एक्सेप्ट कर लिया। कहीं ना कहीं उन्होंने भी स्टार्टिंग में पीआर गेम खेला था बार्सिलोना की बोर्ड पे प्रेशर डालने के लिए। पर भाई ये लपोर्टा है भाई, जिस स्कूल में आप पढ़े हो उसका हेडमास्टर आज भी लपोर्टा से ट्यूशन लेता है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से लपोर्टा और डेको ने सिचुएशन को हैंडल किया। रिपोर्ट्स निकल कर ये सामने आ रही कि बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं 26.5 मिलियन के आसपास पे किया लालिगा को। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, क्योंकि 25 मिलियन का ही रिलीज क्लॉज था। और प्लेयर अगर जाके पे करता है तो डेफिनेटली भाई उतने ही पैसे लगते हैं। तो पता नहीं क्यों, मेरे को लगता है शायद कि ट्रांसफर वगैरह हुए तो उसमें कुछ टैक्स वगैरह लगा होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है पर्सनली। आई डोंट नो व्हाट हैपन। अब ये तो हमें कुछ दिनों बाद ऑफिशियली कंफर्मेशन मिल जाएगी कि कितना ट्रांसफर फी है, क्या है। और डेफिनेटली इट्स अ गुड साइनिंग। जॉन गार्सिया ने एक 6 साल का डील ऑलरेडी साइन कर लिया बार्सिलोना के साथ। और भाई कहीं ना कहीं हमें हमारा नया गोलकीपर मिल चुका है, एक नया अपग्रेड इस पोजीशन पे, जो हमको डेफिनेटली कहीं भाई पिछले 2-3 सालों से चाहिए था, एक अच्छा शॉर्ट स्टॉपर। और वो हमें जॉन गार्सिया के रूप में मिल चुका है। काफ़ी यंग एंड डायनामिक गोलकीपर है भाई वो। और भाई डेफिनेटली बार्सिलोना का गोल कीपिंग स्पॉट तो भाई अगले 7-8 साल तक एकदम सॉर्टेड कर दिया लपोर्टा ने इस ट्रांसफर विंडो में। कहीं ना कहीं मज़ा आ गया इस न्यूज़ को सुन के भाई, कहीं ना कहीं क्योंकि हम सब फैंस कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मंडे या ट्यूसडे तक बार्सिलोना पे करेगी, उसके बाद फिर अगला वीक भी कहीं ना कहीं खिंचा जाएगा, फ्राइडे तक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन होगा। पर नहीं भाई, कल ही कहीं ना कहीं जॉन गार्सिया का जो रिलीज क्लॉज है उसके लॉयर द्वारा लालिगा को पे कर दिया गया है। अभी वो पैसा सिर्फ लालिगा पास है, मंडे या ट्यूसडे तक डेफिनेटली वो चल जाएगा उसके क्लब एस्पेनियोल के पास, तब जाके ये हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। और ऑफिशियल पोस्ट बार्सिलोना के इंस्टाग्राम और ट्विटर हर जगह डाल दिया जाएगा भाई, तहलका मच जाएगा कि जॉन गार्सिया इज अ न्यू बार्सिलोना प्लेयर। कहीं ना कहीं भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी खबर है, और इससे डेफिनेटली आप बार्सिलोना फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। तो भाई अब दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी न्यूज़ भी गोलकीपिंग स्पॉट के रिगार्डिंग है कि टर्की का क्लब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गैलाटासराय आर हाईली इंटरेस्टेड इन मार्क एंड्रे ter Stegen, है ना। और उन्होंने उनके एजेंट से कांटेक्ट किया है, पर डेफिनेटली भाई वो सैलरी वो नहीं दे पाएंगे जो बार्सिलोना देती है उनको। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ये था गोलकीपिंग स्पॉट के रिगार्डिंग अपडेट। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था आपको पहली कुछ वीडियो में कि अगर लपोर्टा ने अपना गेम खेला है, अपने पत्ते छुपा के रखे हैं,
तो भाई डेफिनेटली वो एंड में खोलेंगे और वो जीत ही जाएंगे वो बाजी, और लपोर्टा ने वो पत्ता खोल दिया है भाई। और डेफिनेटली भाई मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में एक अपडेट किया था कि भाई लपोर्टा और निको विलियम्स के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है नेशंस लीग फाइनल के दौरान, या उसके बाद शायद आसपास वो 1-2 दिन में मीटिंग हुई है, क्योंकि जॉन लपोर्टा भी वही होटल में रुके थे जहाँ पे स्पेनिश नेशनल टीम रुकी हुई थी। तो भाई मीटिंग का आउटपुट था, मैंने आपको बताया था कि भाई लपोर्टा एक पहले ही कह देंगे सामने से कि भाई पिछले साल हमने आप बहुत एफर्ट किया, अब आपको बार्सिलोना के लिए खेलना है, तो भाई डेफिनेटली आपको अब स्टेप लेना होगा। और वो स्टेप निको विलियम्स ने ले लिया। अपने एजेंट्स को कहीं ना कहीं उन्होंने कल बार्सिलोना भेजा था, और भाई बायर्न म्यूनिख और सबके ऑफर्स को कहीं ना कहीं उन्होंने होल्ड पे डाल दिया, क्योंकि सबको पता है व्हाट इट मीन्स टू प्ले फॉर द बार्सिलोना, द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। और बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड के लिए खेलना कितनी बड़ी बात होती है। और भाई कहीं ना कहीं पिछले साल जो सैलरी हमने उनको ऑफर की थी वही सैलरी पे वो खेलने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है निको को भी रिप्रेजेंट करना है हमारे क्लब को, और भाई ऐसे ही प्लेयर हमें चाहिए जो हमारे क्लब को रिप्रेजेंट करने के लिए मरे, उस बैच पे मर मिटने को तैयार हो। तो भाई कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ आई है। और बायर्न म्यूनिख से कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि बायर्न म्यूनिख से 20 मिलियन की सैलरी उन्होंने डिमांड की थी, पर भाई बार्सिलोना में वो 12 मिलियन या 12.5 मिलियन में खेलने को तैयार है। तो भाई कहीं ना कहीं ये दिखाता है, क्योंकि भाई बार्सिलोना और जो स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन है वो उसमें टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर 12.5 या 12 मिलियन के आसपास उनकी ग्रॉस सैलरी है, तो डेफिनेटली निको के हाथ में इन हैंड निको के 6.5 मिलियन के आसपास आएगी, 6 to 6.5 मिलियन। तो भाई दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा पे कट उन्हें एज कम्पेयर टू बायर्न म्यूनिख यहाँ लेना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास। तो तब भी भाई वो कहीं ना कहीं बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए तैयार है। ये दिखाता है व्हाट इट्स मीन्स टू द हिम टू रिप्रेजेंट बार्सिलोना। और कहीं ना कहीं भाई जैसी ये न्यूज़ कंफर्मेशन निकल कर सामने आई है, लमीन यमाल ने निको विलियम्स के साथ स्टोरी पोस्ट कर दी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये साइनिंग हमें डन एंड डस्टेड होते हुए दिख सकती है अगले कुछ वीक्स में। भाई मैंने तो पहले ही बोला था आपको कि कुछ कर लो, निको विलियम्स ही आएगा, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ जॉन लपोर्टा को, क्योंकि अगर हम अगला फ्यूचर देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर हम फ्यूचर देख रहे हैं तो भाई हमें वो कोर सेट करना है। निको विलियम भाई अगर आते हैं तो अगले कम से कम 8 साल तक हमारी लेफ्ट विंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा डायनामिक प्लेयर है, हार्ड वर्किंग प्लेयर है, और ट्रैक बैक करना जानते हैं, और वो पेसी विंगर है भाई। क्योंकि उस्मान डेम्बेले के जाने के बाद कहीं ना कहीं वो विंग में जो पेस था वो हमें नहीं दिख रहा था। और निको विलियम्स की गति हम सब जानते हैं, इतनी तेज़ भागते हैं वो, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है भाई। हाँ मानता हूँ कि इस सीज़न उनके स्टैट्स कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे एज कम्पेयर इन बिलबाओ, पर भाई हम सब जानते हैं हमारे द लेजेंड हंसी फ्लिक को, भाई वो नंबर्स निकलवाने में कितने एक्सपर्ट है प्लेयरों से। भाई हंसी फ्लिक से याद आया, और एक बात बता दूं कि हंसी फ्लिक और निको विलियम्स की फ़ोन में बात हो चुकी है, और हंसी फ्लिक ने कहीं ना कहीं कन्विंस किया, एजेंट हंसी फ्लिक ने कहीं ना कहीं उनको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, और निको का क्या रोल होने वाला होगा। उसके बाद ही निको ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अश्योर तो वो थे ही, और अब वो डेफिनेटली आना चाहते हैं, और भाई पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं कि भाई मेरे को खेलना ही है बार्सिलोना के लिए, और डेफिनेटली वो बार्सिलोना के लिए खेलना चाहेंगे। और एक बात, जो निको विलियम्स के एजेंट और जो डेको के बीच मीटिंग हुई है, उसमें डेको ने भी एश्योरेंस दे दिया कि भाई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डोंट वरी, हम रजिस्ट्रेशन निको विलियम्स का करा देंगे। उसके बाद से तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन निको ने ये भी कह दिया था भाई अपने एजेंट्स को कि रजिस्ट्रेशन की अगर वो गारंटी ना दे तब भी मैं बार्सिलोना के लिए खेलना चाहूँगा। तो ये दिखाता है कि भाई वह बार्सिलोना का क्या पुल है, क्या ऑरा है भाई पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में, क्योंकि एवरी प्लेयर वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना। भाई कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि भाई क्या व्हाट इट मीन्स टू प्ले टू रिप्रेजेंट बार्सिलोना। क्योंकि भाई देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी क्लब में है ना, उसके बाद टैक्सेस इतने ज़्यादा, रजिस्ट्रेशन की कोई गारंटी कहीं ना कहीं हम नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद भी अगर प्लेयर्स आना चाह रहे हैं तो ये दिखाता है। क्योंकि भाई हम निको विलियम्स को भाई कहीं ना कहीं यूरो 2024 के बाद डेफिनेटली चाहते थे कि ये हमारे टीम का पार्ट बने, क्योंकि वो डायनामिक डुओ लमीन यमाल और निको विलियम्स विंग्स में हमने देखा कि उन्होंने क्या कोहराम मचाया था स्पेन के साथ वर्ल्ड यूरो में। तो भाई कहीं ना कहीं भाई वो हम बार्सिलोना में भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि क्या केमिस्ट्री बैठती है निको विलियम्स की, लमीन यमाल की, पेड्री, फरान टोरेस, डैनी ओल्मो, फरमीन, कितने सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं खेल रहे थे साथ में, और दिखा रहा था कि भाई क्या इनकी केमिस्ट्री है आपस में। और भाई निको के आने से भाई कहीं ना कहीं बहुत सारे फायदे हमें दिख रहे हैं, क्योंकि ला लीगा को उन्होंने पहले अडेप्ट करके रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। स्पेनिश केमिस्ट्री है, क्योंकि आज अभी हमारा कोर पूरा स्पेनिश का है, चाहे वो मिडफील्ड की बात करे, और अटैक भी अब हमारा डेफिनेटली स्पेनिश लेड होगा, और डिफेंस भी कहीं ना कहीं हमारा बहुत सारे प्लेयर स्पेनिश ही है। तो भाई ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारा कोर स्पेनिश वाला वापस से बन गया, चाहे जॉन गार्सिया गोलकीपिंग स्टार्ट करे,
इनिगो मार्टिनेज, पाव कुबारसी, बाल्डे। मिडफील्ड में बात करें तो पेड्री, गावी, फर्मीन, डैनी ओल्मो, कहीं ना कहीं मार्क बर्नाल, मार्क कसाडो। उसके बाद अटैक में तो लामिन यमाल और निको विलियम्स आई तो भाई, और फरहान टोरेस भी, तो कहीं ना कहीं दिखाता है हमारा स्पेनिश कोर वापस से बिल्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली भाई ये जो टीम रहेगी वो आगे 10 साल यूरोप पे राज करने की क्षमता रख सकती है, अगर हंसी फ्लिक के जाने के बाद हमारे पास एक तगड़ा कोच रहे तो भाई ये थे रिगार्डिंग निको विलियम्स न्यूज़। अब निको विलियम्स का को आने के लिए एक और चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूँ, है आंसू फाटी टू मोनाको। ठीक है, आंसू फाटी टू मोनाको। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अपडेट नहीं आ रही, अपडेट नहीं आ रही, तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि अपडेट कुछ थी ही नहीं मार्केट में। फिर अचानक से कल बम फूटा है कि भाई कहीं ना कहीं हमें जो एएस मोनाको और अंसु फाती की डील है वो ऑफ होते हुए दिख सकती है, लेकिन अब बार्सिलोना और कहीं ना कहीं बार्सिलोना और एएस मोनाको फिर से बैठ के रीनेगोशिएट कर रही है इस डील को। क्योंकि ये देखो हुआ क्या ना, मोनाको जो है वो एक अपने में आइलैंड है, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे रिच लोग रहते हैं। आपने स्टोरीज और वीडियोस देखी होंगी कि वहाँ पे सब अपने महंगे सुपर कार चलाने के लिए जाते हैं। बहुत छोटा सा द्वीप, एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे टैक्स वगैरह का कोई सीन नहीं है। इसी कारण से वहाँ पे अपने यॉट ले जाते हैं पार्टीज करने के लिए और सुपर कार घुमाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि वो लोगों ने ऑफर किया आंसू फाती को 6.5 मिलियन, जो कि आंसू फाती करंटली कमाते हैं इन हैंड बार्सिलोना, ठीक है। और कहीं ना कहीं सब कुछ एग्री हो गया था, लेकिन बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने आंसू फाती को पर मिलियन सैलरी ऑफर की थी 12 से 16 मिलियन। तो अगर 16 मिलियन तक जाता है सब रीच उच करके, एड ऑन वगैरह, बोनस वगैरह ऐड उड करके, अंसु फाती की अगर सैलरी 16 मिलियन तक जाती है तो कहीं ना कहीं भाई वो 8 साढ़े 8 मिलियन हो जाती है इन टर्म्स ऑफ इन हैंड उनकी सैलरी, ठीक है। तो मोनाको वो पे करने को तैयार नहीं, वो 6.5 मिलियन तक भाई देने को तैयार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कंप्लीटली 8.5 मिलियन नहीं उठाने को तैयार है, और आंसू फाती कहीं ना कहीं पे कट लेने को रेडी नहीं है। तो भाई डेफिनेटली भाई बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट हमने आंसू फाती को खुद ऑफर किया, और कहीं ना कहीं वो हमारी ही गलती है और उसी के कारण हमें ये देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो इसमें बोर्ड की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि जब ये आंसू फाती को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कहीं ना कहीं ही वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग इन स्पेन, ही वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग कमिंग फ्रॉम लामासिया। उस टाइम लमीन यमाल, कुबारसी, बर्नाल, कसाडो वगैरह ये सब कहीं आसपास भी नहीं हुआ करते थे। तो भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनको एज अ फ्यूचर मान के हमने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठीक है। तो वो अब कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाए इन टर्म्स ऑफ बार्सिलोना के साथ। तो भाई कहीं ना कहीं ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है, और डेफिनेटली आंसू फाती के मन में क्या चल रहा है नो वन नोज। क्योंकि भाई देखो अगर वो बार्सिलोना में रुके तो वो पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन उनको फुटबॉल खेलने को तो अब डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो वो पैसे तो कमा सकते हैं पर वो अपना करियर फिर रिवाइव नहीं कर पाएंगे। अभी वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर वो फ्रेंच लीग में खेलते हैं तो वो उनकी जो थोड़ी फिटनेस इशू है, जो मतलब कहीं ना कहीं फिजिकलिटी वाली प्रॉब्लम है, वो दूर करके कहीं ना कहीं अपना करियर एक रिस्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पैसे तो उनको उतने ही मिल रहे हैं, थोड़े से कम मिल रहे हैं, वो चाहे तो ले सकते हैं। बट डेफिनेटली अंसु फाती के मन में क्या चल रहा है गॉड ओनली नोज, उसके अलावा तो हम नहीं बता सकते। और ये डील मेरे को लगता है बार्सिलोना और मोनाको कहीं ना कहीं रीनेगोशिएट करेगी बैठ के, और रीनेगोशिएट करने के बाद देखते हैं क्या निकल कर सामने आता है ऑल द वे थ्रू। और भाई यही था बार्सिलोना की रिगार्डिंग आज न्यूज़। इतने सारे न्यूज़ थे, लेकिन आप जानते होंगे कितने खुश होंगे बार्सिलोना के सारे फैन। तो कहीं ना कहीं भाई मेरे को तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो आप बताइए आपको क्या क्या लगता है, ठीक है। और मैं अगले एपिसोड से डेफिनेटली और सब क्लब के भी ट्रांसफ़र न्यूज़ कवर करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।